तो जैसे कि सॉलैंड 4 की लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि एपिसोड के एंड में जीजू ने काफी खतरनाक तरीके से उन ओपोनेंट्स को देखा था। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जीजू को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक तरीके से देखते हुए ओरा को रिलीज करने लगती है, जबकि इस तरफ ये वाला ओपोनेंट भी अपने स्वॉर्ड को यूज करके डार्क ओरा से जीजू के ऊपर अटैक कर देता है। और इस डार्क ओरा को देखकर जीजू बिना घबराए हुए डांसिंग स्टेप को करने लगती है और वो डांसिंग स्टेप को यूज करते हुए उस डार्क ओरा को कंट्रोल करने लगी थी। और वह लोग इस चीज को देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा ही हैरानी से कहते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है, मैं अपनी आंखों को इन दोनों की बैटल से हटा नहीं पा रहा हूँ जिससे कि उसने मेरी माइंड को कंट्रोल कर लिया हो। वो लोग तो ऐसे ही बात कर रहे थे जबकि जूजू ने वहाँ पे डार्क ओरा को काफी खतरनाक तरीके से कंट्रोल करके रखी थी। और इसी के साथ जूजू उन ओपोनेंट्स को काफी खतरनाक लुक से देखती है और इसी के साथ काफी खतरनाक पानी के बहाड़ उस ओपोनेंट की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो ओपोनेंट काफी ज्यादा ही परेशान था। और वह लोग देखते ही देखते वो पानी के बहाड़ उन दोनों के ऊपर आकर गिरने लगता है और इसी के साथ वो ओपोनेंट पानी में आकर डूबने लग गया था। और इसी के साथ इस तरफ जूजू ने 9th सोल रिंग स्किल हेवनली डेमन डांस टेक्निक को यूज करी थी और वह लोग वाकई में इस टाइम में जूजू काफी खतरनाक दिखाई दे रही थी और उसकी ये अटैक भी काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। फिर हमें रेफरी को दिखाया जाता है जो अनाउंस करते हुए कहता है कि ये मैच यहीं पे खत्म होता है और इस मैच को लान और जूजू ने जीत लिया है। जबकि इस तरफ ऑडियंस काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं और वो लोग जूजू और ज्वान्यू के ही तारीफ कर रहे थे, जबकि इस तरफ क्यू तियांगलंग अपने मन में सोच रहा था कि देखकर ऐसा लगता है कि जूजू की स्ट्रेंथ को भी अंडर एस्टिमेट किया नहीं जा सकता है। फिर हमें ज्वान्यू और जूजू को दिखाया जाता है जहाँ पे जूजू ज्वान्यू को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन की पावर से मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, इसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर भी फाइनली ब्रेक थ्रू कर गई है। जिस पर ज्वान्यू जवाब देते हुए कहता है कि आखिर हम दोनों के बीच में शुक्रिया अदा करने की क्या ही जरूरत है, सिर्फ तुम अब यही सोचो कि अब तुम मुझे कैसे रिपे करोगी। ज्वान्यू की इस बात को सुनकर जूजू गुस्सा होने लगती है, जबकि इस तरफ एक ड्रैगन नाइट अनाउंस करते हुए कहता है कि जो भी लोग एलिमिनेट हुए हैं वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, सिर्फ टॉप 8 लोग ही यहाँ पे रुकना। और फिर वो ड्रैगन नाइट जूजू और ज्वान्यू को देखते हुए कहता है कि तुम दोनों ने आज काफी अच्छा किया है। और ये कहने के साथ ही वो किसी तरीके की बॉक्स उन दोनों को देते हैं, जिसे देखकर ज्वान्यू अपने मन में सोचता है कि ये बॉक्स काफी ज्यादा ही वार्म और स्मूथ है, क्या ये ड्रैगन नैरो से भरा हुआ है। और वह लोग ज्वान्यू के ये कहने के साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन दोनों ने उस बॉक्स को ओपन कर लिया था और उस बॉक्स में एक काफी बड़ा ड्रैगन नैरो बोन था जो कि काफी ज्यादा ही गोल्डन कलर में ग्लो कर रहा था और तो और इसके अंदर से काफी सारे गोल्डन ओरा भी बाहर निकल के आ रहा था। और वह लोग वहाँ पे ड्रैगन नैरो बोन को देखकर तो जूजू भी काफी ज्यादा ही हैरान हो गई थी और वो काफी हैरानी में कह रही थी कि ये तो काफी अच्छा और वैल्यूएबल है, अगर मैं इसे रोज यूज करूंगा तो भी इतना बड़ा ड्रैगन नैरो मेरे लिए कुछ महीने के लिए तो काफी होगा, अगर मैं इसे बचा कर रखता हूँ तो ये मेरे लिए 1 सालों तक के लिए तो काफी होगा। जूजू की इस बात को सुनकर ज्वान्यू हैरान होकर कहता है कि सिर्फ 1 साल, तुम पहले ही तुम्हारी मैरो को प्रैक्टिस करने में सफल हो चुकी होती, दूसरे ड्रैगन के पास इतना लग्जरी आइटम नहीं है जो हमारे पास है। जिस पर जूजू जवाब देते हुए कहती है कि ये उतना सच भी नहीं है, मैंने तियांगलॉन्ग और बाकी के पास भी ये चीज दिखा था, वैसे तो उन लोगों ने हमारे तुलना में काफी सारे रिसोर्सेज को यूज करा होगा लेकिन उनके पास अभी भी ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन की कमी है। जिसे सुनकर जॉनी मुस्कुराते हुए टीज करते हुए कहता है कि तब तो तुम क्यों उन लोगों से स्विच नहीं कर लेती हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इस बात को मानेंगे। जॉनी की इस बात को सुनकर जूजू गुस्सा होने लगती है और वो जॉनी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल भी स्विच नहीं करूंगी, क्या तुमने कभी क्लियरली इस बारे में सोचा है, आखिर तुम क्यों ऐसा चाहते हो कि मैं उन लोगों के साथ स्विच करूं, जो तुम्हारा है वो मेरा भी है, तो आखिर मैं क्यों किसी और से चेंज करूंगी। फिर जूजू शांत होकर दोबारा से कहती है कि क्या ये इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें लड़की होने की आदत हो गई है। जूजू की इस बात को सुनकर जॉनी काफी प्यार से जूजू की नाम को लेता है और वो उसकी ओठों को खींचते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे लड़की बनने की आदत हो गई है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। और वह लोग इस टाइम में जॉनी ने जूजू को गलत काम करने के लिए कहा होता है, वैसे तो ये गलत काम नहीं है लेकिन सिर्फ ये काम सिर्फ 18+ लोग ही कर सकते हैं। तो चलो ये फोकट के बात को यहीं पे साइड में रखते हैं और कहानी को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे जॉनी कह रहा था कि क्या तुम वो ट्राई करना चाहोगी। जॉनी की इस बात को सुनकर जूजू के चेहरे कम्प्लीटली टमाटर की जैसे लाल हो गए थे, जिसे देखकर जॉनी शांत होकर कहता है कि शांत हो जाओ, मैं अब तुम्हें
टीज नहीं करूंगा। जबकि जूजू प्यार से कहती है कि ज्वान्यू मैंने तुम्हारी हमेशा भरोसा किया है क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जूजू की इस बात को सुनकर ज्वान्यू भी शर्माने लगता है। फिर ज्वान्यू जूजू को पीछे से हक करते हुए कहता है कि जूजू आखिर कब हम वो काम करेंगे, यानी वो गलत काम। वैसे तो वो गलत काम नहीं है, सही काम ही है, लेकिन जो भी हो चलो इस काम को साइड में करते हैं। और चलो इसी के साथ ये एपिसोड को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे ज्वान्यू दोबारा से कहता है कि जूजू आखिर हम वो काम कब करेंगे। जिस पर जूजू ज्वान्यू को दूर हटाते हुए कहती है कि तुम अभी तक सिगरेट ब्लाइंड डेट होकर भी नहीं गुजरे हो और ना ही तुमने अभी तक मुझे सिगरेट ब्लाइंड डेट में ही प्रपोज किया है, इसलिए सिगरेट ब्लाइंड डेट से पहले ये सभी काम करने के बारे में तो सोचना भी मत। जिस पर ज्वान्यू जवाब देते हुए कहता है कि सिगरेट ब्लाइंड डेट तो सिर्फ फॉर्मेलिटी ही तो है, हमारी रिलेशनशिप तो काफी लंबे टाइम से टिका हुआ है। ज्वान्यू की इस बात को सुनकर जूजू ज्वान्यू को समझाते हुए कहती है कि ये ठीक नहीं है। सिगरेट ब्लाइंड डेट सेरेक एकेडमी के ग्रैंड फेस्टिवल है, अगर तुमने उसे पास नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक एकेडमी को विटनेस नहीं किया है और ये चीज बाद में जाकर काफी बड़ा प्रॉब्लम भी बन सकता है। और उससे भी बढ़कर तुम्हारी फादर और मदर सिगरेट ब्लाइंड डेट में ही मिले थे। जिस पर ज्वान्यू कहता है कि ऑफ कोर्स मैं भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करूंगा और अगर पॉसिबल रहा तो मैं सभी को दिखाऊंगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा खुश है। इसीलिए अब ये तेरा सभी के ब्लेसिंग पाने के बाद ही मैं तुम्हारे हाथों को थामूंगा। जिसे सुनकर जूजू टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि हमने कंपटीशन में काफी ज्यादा ही प्रोग्रेस करा है, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान होना होगा ताकि तुम अपने आइडेंटिटी को रिवील ना कर दो। जूजू की इस बात को सुनकर ज्वान्यू खुश होते हुए मन में सोचता है कि जूजू तो शर्माते हुए भी कितना क्यूट लगती है और उसने जिस तरीके से टॉपिक को बदला है ये तो काफी हैरान कर देने वाली बात है। और भाई लोग ज्वान्यू के ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।